भाइयों, अब मान लो बाबर आजम की कहानी खत्म हुई। बाबर आजम अपने होम ग्राउंड पर ऐसी पिच के ऊपर और ऐसी बॉलिंग के खिलाफ भी अगर बाबर आजम आउट होता है तो सीधा है कि बाबर आजम की कहानी खत्म हो चुकी। हमने साउथ अफ्रीका में उसकी दो लगातार एक ही दिन के अंदर 2 फिफ्टियां देखी तो हमें लगा कि यार बाबर आजम वापस लौट रहा है। आईसीसी की मैं टी20 टीम ऑफ द ईयर देख रहा था, यकीन करें कि मजाक ही लग रहा था। पहले एक जो इन्होंने टेस्ट की टीम बनाई उसमें कोई पाकिस्तानी था नहीं, ओडीआई में 3 पाकिस्तानी थे, उसमें कोई इंडियन नहीं था। फ्रंट फुट वाला अच्छा होता अगर फ्रंट फुट पे खेलता, लेकिन बैक फुट पे जाके खेले, साथ डंडे भी उड़ गए, साथ ही डंडे भी उड़ गए। और ये पहली बार नहीं है, इस सीरीज में भी पहले भी एलबीडब्ल्यू आउट हुआ लेफ्ट आर्म स्पिनर भाईजान। ये तो बिल्कुल अब बाबर आजम के विकेट उनके, वो कहते हैं जी बाकी बात। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी बुरी तरीका से भड़क चुका है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज की टीम पहले तो 54 रन पर 8 विकेट होने के बावजूद भी 163 रन तक पहुंच गई, उसके बाद पाकिस्तान को जिस तरह से 154 रन पर ऑल आउट कर लिया है, उससे वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पूरी तरीका से फंसा लिया है। इस मैच को वेस्ट इंडीज भी आसानी से जीत सकता है। पाकिस्तानियों का कहना है कि बाबर आजम अब पूरी तरीका से खत्म हो चुका है, बाबर आजम से रन नहीं हो पा रहे, यही कारण है कि उसे टीम से बाहर कर देना चाहिए। बाबर आजम कुछ नया करने वाला है, बाबर आजम इस साल के अंदर कुछ नया करेगा, लेकिन जैसे ही बाबर आजम पाकिस्तान वापस आता है वो अपनी पुराने वाली 2024 वाली गंदी वाली फॉर्म अपने साथ वापस लेकर आ जाता है। बाबर आजम पहली इनिंग के अंदर 8 स्कोर, दूसरी इनिंग के अंदर 5 स्कोर और फिर आता है जी दूसरा टेस्ट मैच और बाबर आजम सिर्फ 1 स्कोर बनाकर बॉल्ड हो जाता है और वो भी स्पिनर के हाथों। बाबर आजम क्या मतलब, क्या करना क्या चाहते हो? कौन सी अचीवमेंट ऐसी है जो तुम करना चाहते हो? पहले ही हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि बाबर आजम को टेस्ट टीम से निकाल दिया जाए। बाबर आजम के पल्ले कुछ नहीं है, वो टेस्ट टीम का प्लेयर नहीं है, उसे टीम से निकालो, उसे रेस्ट दो, फिर जाकर हो सकता है कि बाबर आजम कभी आपकी टेस्ट टीम के लिए अवेलेबल हो सके, वरना वो एक प्लेयर की जगह खा रहा है, किसी और को मौका मिल सकता है, बाबर आजम की जगह कोई नया यंगस्टर आ सकता है, तो इसलिए बाबर आजम को टीम से निकाला जाए। आज भी जैसे ही बाबर आजम 1 स्कोर पर आउट होता है तो सब ने कहना यही शुरू कर दिया है कि बाबर आजम को टीम से निकाला जाए, ये टेस्ट टीम का प्लेयर नहीं है। और जो हाइप क्रिएट हुई थी ना बाबर आजम की कि बाबर आजम क्लास है, बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है, बाबर आजम के लिए वो 2016, 2018, 2019 ही था। उसके बाद आस्ता आस्ता बाबर आजम फ्लॉप होता गया है। 2024 सबसे नंबर ले गया और जिस तरह से 2025 शुरू हुआ है, हमारी उम्मीदें तो अच्छी थी कि बाबर आजम कुछ करेगा, लेकिन बाबर आजम ने यही किया कि बाबर आजम ने 1 स्कोर पर स्पिनर के हाथों बॉल्ड होकर बाबर आजम जा रहा है। ये कौन सी शॉट थी? जो सीधी गेंद तुम्हारे बल्ले के ऊपर आ रही है उसे सीधा शॉट खेलने के बजाय ऊपर से यूं नीचे मार रहा है। भाई नीचे छक्के चौके नहीं होते, छक्के चौके के लिए गेंद को आगे लेकर जाना होता है और बाबर आजम यूं बॉल्ड होकर चला जाता है। हम अब लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि भाई तुम जाकर वहां स्कोर बना लो। आपने देखा कि वहां पर वेस्ट इंडीज के इसी पिच के ऊपर आज के ही दिन के अंदर वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने 50 स्कोर की है, वो भी तो स्कोर बना गए हैं, वो भी तो स्कोर बनाकर चले गए ना। तो बाबर आजम से भी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि यार जहां पर बॉलर्स 50 मार रहे हैं वहां बाबर आजम 50 नहीं मार सकता भला? बाबर आजम में क्या कमी है? लेकिन बाबर आजम ने कहा कि इंतजार करना है और करो, मैं नहीं बना रहा सेंचुरी। तुम लोगों को उम्मीदें थी कि भाई होम सीरीज हो रही है, बाबर आजम इसमें कुछ ना कुछ करेगा, बाबर आजम सेंचुरी हमें दिखाएगा। बाबर आजम के बैट से, ये जो सीए का बैट है, ये बाबर आजम की खुशकिस्मती है कि वो इसको जुड़ गया है और अब बाबर आजम भाई पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि बैट बदल लो, चाहे बैट पाकिस्तानी हो चाहे बैट इंग्लैंड का हो, मेरी कहानी सेम रहनी है। मैंने 1, 2, 5, 8 इतने स्कोर बनाने हैं और वो जो एक्सपेक्टेशंस है ना, असल में टूटते दिल हैं। बाबर आजम आउट होकर चला जाता है लेकिन वो पूरा दिन खराब हो जाता है। जो बाबर आजम के फैंस होते हैं उन्होंने बाबर आजम के वो जो कवर ड्राइव तो अब बरसा ही हो गया है ना, तो छोड़ो, ये वाला विकेट तो हमारे नाम ही है, ये तो हमने लेके जाना है। तो वो मैच आफ्टर मैच यही कहानी है, आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं जब। और ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, आजकल का, परसों का, 1 साल का, 2 साल का, अब ये 3-4 साल, ये जब से हम देख रहे हैं अभी 3-4 साल हो गए ये प्रॉब्लम जो चल रही है बाबर आजम की। पर बात जयसूर्या श्रीलंका में, वो बाबर आजम को खा जाता है जब भी बाबर आजम उसके सामने आता है। पहले वाली श्रीलंका वाली सीरीज भी उठा के देख लें, ये वाली सीरीज भी उठा के देख लें, लास्ट टाइम भी जब हम गए थे, बाकी सब ने श्रीलंका में बेतहाशा रन किए थे, लेकिन वो बाबर आजम को हिलने नहीं दे रहा था। शकीब उल हसन ने भी बांग्लादेश की सीरीज में एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर जाहिर है कि ऑलराउंडर घेरा था शकीब उल हसन, उसने भी आम बॉल से आउट किया एलबीडब्ल्यू। इस सीरीज के पहले वाले मैच की दूसरी इनिंग्स में भी एलबीडब्ल्यू लेफ्ट आर्म स्पिनर, आज लेफ्ट आर्म स्पिनर बोल्ड। तो ये जो कहानी चल रही है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ,
वो सिलसिला जारी है। आई डोंट नो, पता नहीं मेहनत नहीं करते या क्या हिसाब किताब है, क्या कहानी है, वरना बार बार अब कैसे इससे, ये तो सिर्फ मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की टेस्ट में कहानी बता रहा हूं, वरना व्हाइट बॉल में वी हैव सीन राशिद खान के सामने, आदिल रशीद के सामने, कुलदीप यादव के सामने, अब प्रीमियर बैट्समैन है यार पाकिस्तान का, कोई बंदा खुद ही कोई खुदा का खौफ करता है कि एक ही तरीके से बार बार कैसे मतलब आउट हो जाते हैं, कैसे होते हैं, कोई थोड़ा सा अपनी वीकनेस पे कोई काम करने का कोई इरादा कि नहीं है, या इसी तरह एक दफा फिर ड्रॉप होना है। पिछली वाली सीरीज में, इंग्लैंड वाली में, पहले मैच के बाद बाबर आजम साहब को रेस्ट नहीं करवाया गया था, बाबर आजम साहब ड्रॉप हुए थे बुरी फॉर्म की वजह से, 18 बारियां मुसलसल खेल के नहीं रन आए थे तो ड्रॉप हो गए। अब साउथ अफ्रीका में करते कराते थोड़े रन आए हैं, नो डाउट आए हैं, लेकिन अभी फिर बैक टू स्क्वायर वन, जब टीम को जरूरत है तो फिर आपके रन्स नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा, फिर कब आएंगे रन्स। तो आज जरूरत थी कि यार चलो ठीक है, ओपनर अभी नया है, उसको इतना ब्लेम नहीं करते, हुरैरा को पहली उसकी सीरीज है, नहीं अच्छे रन्स कर पा रहा, बट आपने इतने ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, आप कब करोगे भाई, कब आपसे हम उम्मीद करें कि आप यहां पे कोई अच्छे 70-80 रन डालो। वो मोती आके उनका एंड पे कर गया यार, वो 50 कर गया, मेडन उसकी 50 है, इतने आपके मैचेस हो गए हैं, आप किंग है, आप बादशाह हैं, आप वजीर हैं, आप बशीर हैं, आप पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन मसला यह कि एक ही तरीके से बार बार आउट, एक ही तरीके, एक ही पैटर्न से, एक ही पैटर्न पकड़ा हुआ है, उसी पैटर्न पे बार बार आउट, कोई बंदा कोई हटके किसी और से आउट हो जाता है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर और दैट्स इट, विकेट गया, विकेट छुट्टी हो गई। और ये साउथ अफ्रीका का, उसका मैं नाम भूल गया हूं, केशव महाराज का, उससे शकीबुल हसन से, वो परबाज जयसूर्या से, यानी यू नेम इट, जितने लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो सारे के सारे, वो बाबर आजम का विकेट तो प्लेट में रख के होता है कि भाईजान बस वो आए बॉलिंग करने के लिए और ये आउट हो गए वापस। लोग कहते हैं जी क्रिटिसाइज फिर आप करते हैं, तो आपके सामने फिर ये हल करें ना उस क्रिटिसिज्म को, क्यों ये बल्ले से जवाब दें, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनका मुंह बंद कर दें, लेफ्ट आर्म स्पिनर से बार बार आउट हो गया, अपना मजाक मत बनवाएं, और टीम से एक दफा फिर अब ड्रॉप होने के बिल्कुल करीब ही है। अब अगला मैच जो है वो 8-9 महीने के बाद है पाकिस्तान का, वो जाके अक्टूबर इन्होंने खेलना साउथ अफ्रीका में, तो एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस इनिंग्स में, उसमें रन नहीं आते तो फिर परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, फिर ड्रॉप हो जाते, फिर लोग ट्विटर पे आ जाते हैं, देखें जी किसको ड्रॉप कर दिया, किसको, भाई आप ड्रॉप किया था तो आपने मैचेस दोनों जीत लिए इंग्लैंड के खिलाफ। तो अगर पाकिस्तान की टीम में सर्वाइव करना है, अगर अपनी जगह रहनी है, तो स्पिनर्स को कैसे खेलना है ये तरीकाकार आप सीख लें। अगर आपके जो कोच हैं वो कह रहे हैं कि जी यही हमारा फ्यूचर में यही हिसाब किताब रहेगा, हम अपनी होम की जो पिचेस हैं, जब तक हमारे फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग का आर्ट नहीं सीख लेते तो ये स्पिन पिचेस ही बनेंगी, तो जब स्पिन पिचेस बनेंगी तो उन्हीं पिचेस पे आपने बैटिंग करनी है, तो इस तरह बैटिंग करनी है, यह तरीकाकार होगा बैटिंग करने का। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो फिर आप भाईजान उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। T20 टीम के अंदर जो इन्होंने टीम बनाई है, देख ही ली होगी आपने, जो पाकिस्तान का बाबर आजम इस टीम में शामिल है। हालांकि अब जो लोग ये समझते हैं बाबर आजम क्यों, एक वजह बता देता हूं, क्या वजह हो सकती है वो वजह आपको बता देता हूं। बाबर आजम ने 660 रन किए हैं, जो कि फुल मेंबर्स प्लेइंग नेशंस होती है ना T20 की, इंटरनेशनल की, उसमें सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर रखना था तो एज ओपनर रखते। नंबर 4 पे बाबर आजम मजाक रखा हुआ, मजे की चीज है, किसी पाकिस्तानी को उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान T20 में जगह भी बना सकता है, कोई एक प्लेयर भी आएगा। और ऊपर रखना है तो नंबर 4 पे रख दी, जहां पे ऑलरेडी और प्लेयर डिजर्विंग थे, सूर्या कुमार यादव की परफॉर्मेंसेस, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। भाई बात बताओ क्या है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस, जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है ना, ज्यादातर प्लेयर उनके ही होने चाहिए थे। 4 है, मैं समझता हूँ 5 होने चाहिए थे। हमें बिल्कुल सॉरी, हमें कल लग रहा था कि यार ये तो आईसीसी टीम बनाती है ना, पोजीशन वाइज टीम बनाती है, और होता भी ऐसे है। लेकिन आज जब T20 की टीम देखी ना, को नंबर 5 पे रखा है, 1 डाउन पे, वो नंबर 4 पे या नंबर 3 पे खेल रहा होता है। सही बात है। एक सिकंदर रजा इन्होंने सही रखा है, बुमराह सही रखा है, अर्शदीप सही रखा है, रोहित सही रखा है, ट्रेविस हेड सही रखा है, राशिद खान भी चलो कह सकते हैं, लेकिन फिलिप सोल्ट और बाबर आजम, फिलिप सोल्ट की भी सेंचुरीज आई होंगी, लेकिन एज ओपनर वही तो बात है ना, मतलब कि फिर इनको ये समझना चाहिए। और फिर सबसे शॉकिंग चीज है बाबर आजम की। अब शायद बाबर आजम वाले मुझसे नाराज हो जाए, हालांकि मैं तो बाबर को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यार जहां पे बनता है वहां पे करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ना पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड ईयर है 2024।
तो दोस्तों पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि बाबर आजम बार बार फ्लॉप हो रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को बाहर नहीं बैठा रहा। जिस तरह से बाबर आजम ने अपनी होम ग्राउंड में बार बार 0 या 1 रन पर आउट हो रहा है, उससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा भड़क चुका है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की टीम का इस वक्त पूरी तरीका से बेड़ा गर्क कर दिया गया है। पाकिस्तान की टीम में जिस तरह से बाबर आजम को बार बार मौका दिया जा रहा है, उससे पाकिस्तान टेस्ट टीम काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के सामने भी अब घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। बांग्लादेश जैसी टीमें पाकिस्तान को घर में ही 2-0 से हराकर चली जाती हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार रणनीति बनाई थी कि वो पाकिस्तान में स्पिन फ्रेंडली पिच बनाएगा, उसमें पाकिस्तान ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से 154 रन पर ये ऑल आउट हुई है, उससे पाकिस्तानियों का पारा और ज्यादा हाई हो चुका है। क्योंकि इस मैच में जिस तरह से पाकिस्तान के नुमान अली ने हैट्रिक ली थी, तब से पाकिस्तानी काफी ज्यादा खुश थे और वेस्ट इंडीज के 38 रन पर ही 7 विकेट आउट हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाएगा और पाकिस्तान इस मैच को बड़ी आसानी से जीत भी सकता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, हो वंदे मातरम।